हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्रेसिव नॉलेज। इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हमारा टॉपिक है स्कीमिक ट्रिगर। स्कीमिक ट्रिगर कैसे बनता है, उसका यूज कहाँ पे है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे स्कीमिक ट्रिगर बाय यूजिंग ओपेम के थ्रू। ओपेम के थ्रू इस स्कीमिक ट्रिगर को बनाएंगे। स्कीमिक ट्रिगर का यूज है एनी सिग्नल को कन्वर्ट करके उसे स्क्वायर वेव बनाना। ओके दोस्त, सो स्कीमिक ट्रिगर को ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीजेनरेटिव कंपैरेटर। ये हम स्कीमिक ट्रिगर जो बनाते हैं बाई ओपेम के थ्रू बनाते हैं और इसे रीजेनरेटिव कंपैरेटर सर्किट भी बोलते हैं। ओके दोस्त, so the circuit is designed with positive feedback. Positive feedback means there are two feedback is there, negative feedback and positive feedback. So here we are using positive feedback. So hence इसलिए ये hence will have a regenerative action which will make the output which switch level means 0 to 1, 1 to 0, and also use of positive voltage feedback instead of negative feedback adds the feedback voltage to the input voltage instead of opposing it. सो कहने का मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पे ओपेम के थ्रू जो स्कीमिक ट्रिगर बना रहे हैं, सो इसका मेन मकसद है यहाँ पे यूज करके पॉजिटिव फीडबैक यूज करके हम ये इसे कोई भी सिग्नल को स्क्वायर वेव बनाना। सो इस स्कीमिक ट्रिगर को बाई ओपेम 741 आईसी के थ्रू बनाएंगे। सो इस आईसी में दिस इज ए आईसी है। इस आईसी में हम इन्वर्टिंग सेक्शन को इनपुट सिग्नल देंगे जो हमें साइन वेव होगी और नॉन इन्वर्टिंग को पॉजिटिव फीडबैक उसका आउटपुट से लेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कि ये हमारा एज ए स्कीमिक ट्रिगर वर्क करता है या नहीं करता है। ओके दोस्त, तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये दोस्तों ये हम बाई ऑर्किड के थ्रू ये आपको दिखा रहे हैं बाई सिमुलेशन के थ्रू कि ये ओपेम जो हमारा है 1 ओपेम लिया, यहाँ पे 1 एसी सिग्नल लिया एंड 2 डीसी वोल्टेज सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंड ड्राइव टू द ओपेम। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे सिग्नल को कन्वर्ट करके हम स्क्वायर वेव एज मेकिंग ए स्क्वायर वेव बनाएंगे। ओके दोस्त, सो स्कीमिक ट्रिगर में क्या होगा कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड जो हम दिए हैं 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड है एंड उसका फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है। सो इफ़ अगर ये 5 वोल्ट सप्लाई मीन्स दिस ओपेम विल रीच एबव थ्रेशोल्ड वोल्टेज then this open will be turn on means अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर जाएगा तो हमारा आउटपुट आएगा, अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा उस समय माइनस VCC आएगा। मीन्स इफ एबव थ्रेशोल्ड वोल्टेज विल कम देन प्लस VCC विल कम एंड इफ लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस VCC विल कम। ओके दोस्त, सो now I will run this, then we'll see the result. You see here, मैं आपको सेपरेट करके दिखाता हूँ इसको। You see here दोस्तों, this is input signal. If input is going above threshold voltage then output is going minus VTH minus VCC. Okay, if input is going less than threshold voltage then output is going minus VTH to minus VCC to plus VCC. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम साइन वेव दे रहे हैं और यहाँ पे हमारा आउटपुट स्क्वायर वेव हो रहा है। मीन्स जो ये सप्लाई हम दे रहे हैं हियर यू सी हियर वी आर गिविंग 2 सप्लाई प्लस VCC एंड माइनस VCC, क्योंकि जो हम लोग ये ओपेम बनाते हैं
ये बाय डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाते हैं। सो यहाँ पे एज ए कंपैरेटर वी कैन से देर आर टू वोल्टेज सोर्स, मीन्स वन इज ए नॉन इन्वर्टिंग एंड अदर इज इन्वर्टिंग। सो क्या होता है कि एज ए कंपैरेटर यूज करके हम इसका आउटपुट लेते हैं। सो अगर मान ली कि सपोज ये अगर इस वोल्टेज से ये वोल्टेज ज़्यादा है तो ये हमारा निगेटिव अगर ज़्यादा है तो हमारा माइनस VCC आएगा, और ये पॉजिटिव हमारा ज़्यादा है तो प्लस VCC आएगा। ओके दोस्त, सो इसी तरह हमारा क्या होता है कि साइन वेव से ये स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। ओके दोस्त, अब इसका देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है कि अगर इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज है स्लाइट पॉजिटिव वैल्यू, then this will cause a negative voltage in the output. This negative voltage is feedback to the non-inverting terminal of the op-amp through the voltage divider. जो हम आउटपुट ये फीडबैक ले रहे हैं वो उसके थ्रू हमारा फीडबैक जा रहा है, ये दिस इज वोल्टेज डिवाइडर। सो ये वोल्टेज डिवाइडर से हमारा ये फीडबैक जा रहा है। ओके दोस्त, इसलिए हमारा क्या हो रहा है कि द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज दैट इज फीडबैक to the positive terminal becomes higher and the value of the negative voltage becomes again higher until the circuit is driven into negative saturation। मीन्स क्या हो रहा है कि माइनस वी सेट, ये जो हमारा आउटपुट आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये प्लस वी सेट हुआ, ये माइनस वी सेट। वी सेट मतलब वी सैचुरेशन मीन्स निगेटिव सैचुरेशन एंड ये पॉजिटिव सैचुरेशन। निगेटिव सैचुरेशन और माइनस वी सेट और प्लस वी सेट मीन्स जो ये हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे जितना वोल्टेज हम यहाँ पे VCC देंगे वही प्लस वी सेट होगा और माइनस वी सेट होगा, ये दोनों सेम हम रखते हैं। सो ये टू सप्लाई इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे ओपैम्प को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे टू सप्लाई चाहिए। ओके दोस्त, अब यहाँ पे क्या है कि द वैल्यू ऑफ नेगेटिव वोल्टेज बिकम्स अगेन हायर अंटिल द सर्किट ड्राइवन इन नेगेटिव सैचुरेशन। Now let us assume the inverting input voltage has slight negative value। उस समय क्या होगा कि this will cause a positive value in the output। जब हमारा इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज स्लाइटली निगेटिव वैल्यू मिलेगा उस समय हमारा आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। सो दिस पॉजिटिव वोल्टेज इज फीडबैक टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द op-amp थ्रू द वोल्टेज डिवाइडर। Thus, the value of the positive voltage that is feedback to the positive terminal becomes higher. The value of positive voltage becomes again higher until the circuit driven into the positive saturation। मीन्स क्या है कि यहाँ पे अगर हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर स्लाइटली निगेटिव वैल्यू आएगा उस समय हमारा यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव मिलेगी। अगर ये हमारा स्लाइटली पॉजिटिव आएगा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे उस टाइम हमारा आउटपुट में निगेटिव मिलेगा, मीन्स माइनस वी सेट मिलेगा। सो ये क्या है कि ये जो वोल्टेज हमारा रेफरेंस वोल्टेज इस रेफरेंस वोल्टेज से डिसाइड होता है, किस वोल्टेज से मीन्स नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो अगर निगेटिव रहने पे हमारा आउटपुट पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव रहने पे हमारा आउटपुट निगेटिव होगा। सो इस तरह हमारा स्कीमेटिक ट्रिगर वर्क करता है। और इसमें जो हम op-amp यूज किए हैं, अभी मैं यहाँ पे op-amp 05 यूज किया हूँ। जनरली हम LM741 IC यूज करते हैं जिसका 7 टर्मिनल होता है। 7 टर्मिनल उसका मतलब 7 पिन IC का होता है, जिसमें 2 पिन हमारा एक इन्वर्टिंग पिन और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है। 2 पावर सप्लाई के लिए होता है, 1 आउटपुट के लिए होता है। सो इस तरह हमारा और दो एक्स्ट्रा पिन होता है जिससे आप कंट्रोलिंग कुछ सर्किट लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके दोस्त, सो ये आप डेटा शीट इसका देख लीजिएगा, इसका वर्क कैसे करता है, उसमें क्या क्या इनपुट ये इस पिन के मतलब ईच पिन का यूज क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त कि ये हमारा इनपुट साइन वेव दिया। इनपुट साइन वेव देने के बाद हमारा आउटपुट स्क्वायर वेव आया।
सो ये क्या है कि जब ये 0 टू अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मीन्स इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जैसे अप होगा, इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जैसे ऊपर होगा उस समय हमारा माइनस वी सेट आएगा। अगर ये इस माइनस मतलब लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर ये ज़्यादा मतलब और कम होगा तो उस समय हमारा पॉजिटिव आएगा मीन्स प्लस वी सेट आएगा। सो इसी तरह सेम हमारा प्रैक्टिकली जो सिमुलेशन में आ रहा है रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए जैसे ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा जाएगा तो फिर आपका ये अपर थ्रेशोल्ड से जैसे ज़्यादा जाएगा तो उस समय नेगेटिव आएगा, नेगेटिव माइनस वी सेट आएगा। और जैसे लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा जाएगा तो प्लस वी सेट आएगा। ओके दोस्त, सो इसका इसी तरह इसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अपर थ्रेशोल्ड जाने पे ऐसा आएगा और लोअर थ्रेशोल्ड जाने पे ऐसा होगा। सो इसका जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह का आपका फाइनल आउटपुट दिखेगा। सो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि इस्कीमिक ट्रिगर इज मोस्टली यूज टू कन्वर्ट ए वेरी स्लोली वेरिंग इनपुट वोल्टेज इनटू एन आउटपुट हैविंग एब्रप्टली वेरिंग वेवफॉर्म and ischemic trigger may be used for all application for which a general comparator is used. So any types of input voltage can be converted into corresponding square wave signal. So ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्त कि कोई भी इनपुट सिग्नल को ये आउटपुट स्क्वायर वेव सिग्नल ही बनाएगा। सो इसका मेन पर्पस इस्कीमिक ट्रिगर का ये है। ओके दोस्त, सो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्त, थैंक यू।